हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश जोशी। आई वेलकम यू ऑल ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। हम अपने क्लास 11th के लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर में आज हम बात करेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में। देखिए, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हम देख रहे थे उसका कंटिन्यूएशन ही हमें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कंटिन्यूएशन से? जो इरोजन के अंदर सारी एक्टिविटी हो रही थी, जितने भी सेडिमेंट्स आ रहे थे, उन सेडिमेंट्स का कहीं ना कहीं डिपोजिशन होगा और उस डिपोजिशन के रिजल्ट से हमें कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हुए दिखाई देते हैं, उनके बारे में हम आज के टॉपिक में यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये वाला डायग्राम को हम एक बार फिर से रिविजिट कर रहे हैं। देखिए, इसके अंदर क्या था, हमने इरोजनल के अंदर भी इसको रेफर किया था। ये जो था हमारे पास में रिवर का यंग स्टेज था, है ना। यहाँ पे हम मैच्योर की बात कर रहे थे और ये हम ओल्ड स्टेज की बात कर रहे थे। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की, तो जनरली वो हमें कहाँ दिखाई देंगे? ओल्ड के अंदर दिखाई देंगे। रीजन क्या है उसका? देखिए, जैसे क्या होगा कि रिवर यहाँ से बहुत स्पीड के अंदर चलते हुए आ रही थी। जब रिवर बहुत स्पीड के अंदर चलते हुए आती है तो उस टाइम पे क्या होगा? यहाँ तो सिर्फ इरोजन कर पाएगी, जितना भी सेडिमेंट्स है वो क्या यहाँ पे डिपॉजिट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि देखिए, जिन हाइट्स के थ्रू रिवर हमारी होकर के निकल रही है, तो यहाँ से क्या होगी? इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। स्पीड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है ना। उसका रीजन क्या है स्पीड ज्यादा होने का? क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज्यादा है ना। स्लोप इसका ज्यादा है। जब स्लोप ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होती है और उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। यानी जो रिवर हमारे पास फ्लो करके आ रही है वो क्या करेगी? सिर्फ इरोजन कर पाएगी, उसको कहीं डिपॉजिट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। स्लोप ज्यादा है मतलब फटाफट से वो अपने साथ पूरा सेडिमेंट्स लेकर के निकल जाएगी। अब उसको डिपॉजिट करने का टाइम कहाँ मिलेगा? वो जैसे जैसे आगे आएगी तो ओल्ड स्टेज के अंदर क्या होगा? यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्लोप उसका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे स्लोप कम होता है, यानी आप क्या कह रहे हो? एनर्जी भी उसकी कम हो जाती है। तो स्लोप और एनर्जी कम होते ही हमें ये दिखने को मिल रहा है कि रिवर आराम आराम से चल पा रही है ना। स्लोप कम हो गया, एनर्जी कम हो गई। एनर्जी कम होने का मतलब क्या हो गया? स्पीड भी कम होगी। और जैसे स्पीड कम होगी तो रिवर को ऐसे आराम आराम से चलने के लिए जगह मिल गई। और जैसे ही रिवर आराम आराम से चल पा रही है तो वो क्या कर रही है? जो सेडिमेंट्स लेकर के आई थी उनको स्पीड में, जिनको लेकर के आई थी, यहाँ स्पीड नहीं है तो कैरी नहीं कर पाएगी। और कैरी नहीं कर पाएगी तो क्या करेगी? उनको डिपॉजिट करेगी, है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब वो यंग स्टेज के अंदर थी, रिवर यंग स्टेज के अंदर थी, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, यंग स्टेज में क्या था? स्पीड के अंदर वो आ रही थी, उसका स्लोप ज्यादा था क्योंकि, तो उसके पास एनर्जी भी ज्यादा थी स्पीड ज्यादा होने की वजह से। अब क्या हुआ? स्पीड ज्यादा होने की वजह से सारा इरोजन किया हुआ जो सेडिमेंट्स थे उनको लेकर के वो आगे आ गई, लेकिन उनको डिपॉजिट कहाँ करेगी? उनको डिपॉजिट करेगी जब वो ओल्ड स्टेज के अंदर आ जाते हैं या फिर जहाँ पे उसके स्लोप कम होता है ना। तो रिवर का जब हमें ओल्ड स्टेज देखने को मिलती है या फिर जहां हम कहते हैं स्लोप उसका कम हो जाता है, तो वहां पे हमें ये चीज देखने को मिलती है कि उसकी स्पीड कम होने की वजह से उनको डिपॉजिट करने लग जाती है। और यहाँ पे हमें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में, जो आज का हमारा लेक्चर है। यस, तो एलुवियल फैन क्या है? एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। तो यही बताया गया, एलुवियल फैंस आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल्स ब्रेक इनटू फुट स्लोप प्लेन्स ऑफ लो ग्रेडियंट। लो ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? जहां पे हमें स्लोप कम मिल रहा है। नॉर्मली वेरी कोर्स लोड इज कैरिड बाय स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर माउंटेन स्लोप। देखो, यहाँ पे ये जो कोर्स लोड आ रहा है ना, वेरी कोर्स लोड, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल हो गया है, क्योंकि इतना वो स्लोप से लेकर के आ रही थी, है ना। यहाँ पे इतना स्लोप से वो लेकर के आ रही थी, बहुत स्पीड में आ रही थी, तो बहुत सारा उसके पास मटेरियल हो गया। अब उसको क्या करेगी? वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेगी। This load becomes too heavy for the streams to be carried over gentler gradients and gets dumped and spread as broad, low to high cone shaped deposit called alluvial fans. तो बेसिकली क्या हुआ कि एक हाइट से जब आ रही थी, जहां पे स्लोप ज्यादा था, स्पीड के अंदर आई, बहुत सारा उसके पास में सेडिमेंट्स हो गए। उन सेडिमेंट्स को कहां पे डिपॉजिट कर रही है? जहां पे उसका ग्रेडियंट जो है वो कम हो गया है ना। तो उनको सबको वहां पे ला करके डंप कर देती है और स्प्रेड कर देती है। और स्प्रेड करने के बाद में उसकी जो शेप बनी है उसको आप क्या कह रहे हो? एलुवियल फैन कह रहे हो। पहली बात हमें समझ आ गई, ठीक है। यूजुअली द स्ट्रीम्स व्हिच फ्लो ओवर फैंस आर नॉट कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल चैनल्स फॉर लॉन्ग एंड शिफ्ट देयर पोजीशन अक्रॉस द फैन फॉर्मिंग मेनी चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो अब देखो क्या होगा, एलुवियल फैंस बनते हैं ना, वहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हुई दिखती है। उसका रीजन क्या है उसको देखते हैं। यस, देखो ये एलुवियल फैंस बन रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे हो कि जो हाई स्लोप था, है ना, हाई स्लोप वाले सेक्शन से कहां पे आ गई? वो लो स्लोप वाले सेक्शन में आ गई है, जिसको आप लो ग्रेडियंट और हाई ग्रेडियंट भी बुक के अंदर कहा जा रहा है।
हाई स्लोप वाले से लो स्लोप के अंदर आ गई, तो जितना भी सेडिमेंट्स थे उन सबको ला करके उसने क्या कर दिया, यहाँ पे पूरा डिपॉजिट कर दिया है। अब ये जो चीज बन रही है इसको आप क्या कह रहे हो, एलुवियल फैंस कह रहे हो। ये क्या है, एलुवियल फैंस, ठीक है ना। तो एलुवियल फैंस में बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हाई स्लोप से लो स्लोप के अंदर है, स्पीड उनकी कम हो गई, जितने भी सेडिमेंट्स कैरी किए हुए थे उन सबको यहाँ पे जो डिपॉजिट कर दिया है, तो एलुवियल फैन बन गए। अब देखो क्या होगा, जो रिवर यहाँ पे सारे सेडिमेंट्स को लेकर के आ गई थी, तो उसके बाद में उसकी कुछ स्ट्रीम्स हैं वो इधर निकल जाएंगी, कुछ इधर निकल जाएंगी, स्ट्रीम्स क्या अलग अलग होने लग जाती है। जब स्ट्रीम्स ऐसे अलग अलग होने लग जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हम उनको बोलते हैं। तो ऐसा हमें क्या देखने को मिलता है, जब एक रिवर हाई स्लोप से लो स्लोप के अंदर आ गई, एलुवियल फैन बन गया, तो वहां पे उस रिवर के चैनल चेंज होने लग जाते हैं। चैनल चेंज किस वजह से हो रहे हैं, इस एलुवियल फैन की वजह से हो रहे हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ओके, यस। Alluvial fans in humid areas show normally low cones with gentle slope from head to toe and they appear as high cones with steep slope in arid and semi-arid climate. अब अलग अलग क्लाइमेट के अंदर सिचुएशन बताइए, जहां ह्यूमिड क्लाइमेट है वहां पे तो क्या होगा, उसका कोन ज्यादा नहीं होगा, मतलब स्प्रेड ज्यादा हुआ होगा। जहां एरिड क्लाइमेट है, जहां सूखा क्लाइमेट है, जहां पे बारिश कम होती है ना, मॉइस्चर कम है क्लाइमेट के अंदर, तो वहां पे क्या होता है, जो कोन होते हैं उन थोड़े बड़े बन जाते हैं। मतलब आपको एलुवियल फैन कुछ ऐसे हाइट लिए हुए नहीं दिखेंगे ये ह्यूमिड के अंदर, है ना, ऐसा लो ही दिखेगा। और लेकिन जहां जहां पे थोड़ा सा ऐसा हाइट लिए हुए अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा बड़े दिखाई दे रहे हैं ऐसे, तो वो कहाँ पे दिखाई देंगे, वो एरिड और सब एरिड के अंदर दिखाई देंगे, ठीक है, या एरिड या सेमी एरिड जिनको आप कहते हैं वहां आपको दिखाई देंगे। तो ये इतना एक इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, हमें जो काम की चीज थी वो हमने यहाँ देखी। अब देखो एक और हमारे पास में एलुवियल फैन का एग्जाम्पल है, ये देखो अलग अलग यहाँ पे क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज आपको यहाँ दिखाई देगी कि ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूटरीज इनकी अलग अलग निकल सकते हैं यूं करके। तो ये क्या हो रहा है, रिवर तो एक ही आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे देखो बीच में क्या हो गया, ये कोन जैसी इसकी शेप बन गई और उसकी वजह से इसकी दो डिस्ट्रीब्यूटरीज मेन तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना, ये कोन जैसी शेप की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, एक इधर आ गई और एक इधर आ गई, तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटरीज आपको दिखाई दे रही है। हम एलुवियल फैन से क्या समझ रहे हैं, इरोजन के बाद में जितना भी सेडिमेंट्स था वो एक जगह ला करके डिपॉजिट कर दिया गया। कहाँ डिपॉजिट किया गया, जहां पे स्लोप कम था, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि जहां डिपॉजिट किया गया वहां पे रिवर की स्पीड एक्चुअल में कम हो चुकी थी, इसीलिए वहां पे डिपॉजिट किया गया। जहां डिपॉजिट किया जाता है वहां पे डिस्ट्रीब्यूटरीज भी उसकी बन जाती है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अब क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं एलुवियल फैन क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन ही तो वहां पे प्रोवाइड करवा रहा है, इसी वजह से क्या हो गया, उसके अलग अलग चैनल्स बन गए। अब जो मेन चैनल था वैसा ना रह करके वो अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई, इसी वजह से हम क्या करें, एलुवियल फैन से हमें डिस्ट्रीब्यूटरीज देखने को मिलती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटरीज अलग अलग डायरेक्शन में आगे निकल जाती है। ठीक है जी, ये देखिए आपके एनसीईआरटी के अंदर बताया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ये पूरा ये एलुवियल फैन बन रहा है ना। तो पूरा जितना भी सेडिमेंट्स थे उनको ला करके यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया गया, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर है। जब अमरनाथ जाते हैं उस टाइम पे रास्ते में आपको देखने को मिलता है, जहां स्लोप कम हुआ वहां पे सारे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया। ओके, यस। आगे है डेल्टाज। देखो डेल्टाज भी क्या होते हैं, अलग नहीं है, जैसे एलुवियल फैंस थे सेम के सेम उसी तरीके से आपको डेल्टा दिखाई देते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, लोकेशन का डिफरेंस है। लोकेशन का डिफरेंस ऐसे है कि अगर आप बात करें डेल्टा कहाँ बनेंगे, डेल्टा वहां बनेंगे जहां पे रिवर सी के अंदर जाकर के मिल रही है ना, जो रिवर का माउथ होगा वहां पे जाकर के आपको डेल्टा बनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एलुवियल फैन कहाँ बनते हैं, एलुवियल फैन वहां बनते हैं जहां पे हाई स्लोप से लो स्लोप आ जाता है। तो जहां हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट आपको दिखाई देगा वहां पे सारा डिपोजिशन हो जाएगा, उसको आप बोलोगे एलुवियल फैन, और इसको आप क्या बोलोगे, डेल्टा। जहां पे रिवर का माउथ है वो आपको दिखाई देता है, जब सी के अंदर आप देखते हो जो पूरी एक स्ट्रक्चर बन रही है वो आपको डेल्टा दिखाई देते हैं। देखो देखने में तो आपको सेम दिखाई देगा, ये देखो ये आपको क्या है, डेल्टा दिखाई दे रहा है, ये है डेल्टा, है ना। तो डेल्टा के अंदर हुआ क्या था, एक रिवर जो लेकर के आई थी उसके सारे डिपॉजिट से तो है, ठीक है, इसके डिपॉजिट से तो है ना, ये सारे डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स की वजह से जो ये पूरी शेप बन के दिखाई हमें दे रही है। अब इसके अंदर भी क्या है, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज तो है ना। मेन रिवर तो हमारे पास में ये थी, अब इस रिवर की एक इधर निकल गई ब्रांच, एक इधर निकल गई, फिर ये निकल गई, तो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं रिवर्स की। तो एक ही रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज हमें कहाँ, एलुवियल फैन में भी दिखाई दे रही थी, वही हमें कहाँ दिखाई दे रही है, डेल्टा में। लेकिन यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे नहीं, क्योंकि इसके पास आगे जाने के लिए जगह ही नहीं है, बेसिकली ये रिवर का माउथ कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओशन के अंदर आकर के मिल रही है ना। इसको हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज इसीलिए प्रॉपर नहीं कहते हैं, क्योंकि ये तो रिवर का माउथ हो गया जहाँ पे ओशन के अंदर आकर के मिल गया, आगे तो पूरा ओशन है, ये सी है जो हम बात कर रहे हैं।
लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरीज वर्ड हम यूज करें एलुवियल फैन में, क्योंकि वहां वो अलग अलग डायरेक्शन लेकर के प्रॉपर अपना एक चैनल बना के फिर आगे चलती जाएगी, है ना। तो ये हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा और जो एलुवियल फैन थे ये दोनों के अंदर कॉमन फीचर क्या है एलुवियल फैन में और डेल्टा में, कि जो उनके सेडिमेंट्स होते हैं वो ला करके डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, यहाँ तो सी के अंदर और वहां पे लो ग्रेडियंट के अंदर। देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या दिया है। यस, डेल्टाज आर लाइक एलुवियल फैंस, है ना, साफ साफ लिखा है, बट डेवलप एट अ डिफरेंट लोकेशन। लोकेशन डिफरेंट होती है, ये बात हमें बता दी है, सेम होते हैं लेकिन डिफरेंट लोकेशन। द लोड कैरिड बाय द रिवर्स इज डंप्ड एंड स्प्रेड इनटू द सी। ये कहां बनते हैं, जहां पे रिवर का माउथ होता है वहां पे जाकर के डेल्टा बनता है। इफ दिस लोड इज नॉट कैरिड अवे फार इनटू द सी और डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द कोस्ट, इट स्प्रेड एंड एक्यूमुलेट्स एज अ लो कॉन, है ना। अगर ये पूरा जाकर के उसके अंदर डिपॉजिट नहीं होता है तो लो कोन बन जाता है, छोटा ऐसा हाइट का बन जाता है पार्ट। अनलाइक इन द एलुवियल फैंस, द डिपॉजिट्स मेकिंग अप डेल्टा आर वेरी वेल सॉर्टेड विद क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन। द कोर्सेस्ट मटेरियल सेटल आउट first and the finer fractions like silts and clay are carried out into the sea. As the delta grows, the river distributaries continue to increase in length and the delta continues to build up into the sea. देखो हो रहा क्या है, डिफरेंस एक छोटा सा यही है कि जैसे मान लो यहाँ पे क्या होगा कि जो रिवर हमारी डेल्टा बना रही है, क्या डिफरेंस है, रिवर यहाँ पे लेकर के आई सेडिमेंट्स, तो जो उसके कोर्स होंगे, है ना, कोर्स मटेरियल है वो कहां हमें दिखाई देगा, वो पहले पहले हमें दिखाई दे जाएगा। फाइनर मटेरियल जो है ना, जैसे क्ले है या सिल्ट है जिसको आप कहते हैं, बहुत ज्यादा फाइनर पार्टिकल है ना, फाइनर पार्टिकल या मटेरियल जो आप कह रहे हैं वो आपको कहां दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा एट द एंड। और जो कोर्स मटेरियल है वो आपको कहां दिखाई दे जाएगा, वो स्टार्ट के अंदर दिखाई दे जाएगा। तो ये स्टार्टिंग वाला जो आप मान लो पोर्शन है जहां पे आपको कोर्स मटेरियल ज्यादा दिखाई देगा, और आगे तक जो जा रहा है जहां पे फाइनर पार्टिकल, जो छोटे छोटे महीन महीन पार्टिकल होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो डिफरेंस बस इतना सा है यहाँ पे। इसी तरीके से जब आप एलुवियल फैंस में भी देखते हैं तो वहां पे भी क्या होगा, एकदम से पहले जहां पे रिवर आगे आई है वहां पे आपको पूरा ये डिपॉजिट होया हुआ दिखता है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, कृष्णा रिवर के बारे में बताया हुआ है आंध्र प्रदेश के अंदर, उसका सैटेलाइट व्यू है ना। तो ये यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है कि सेडिमेंट्स ला करके डिपॉजिट कर दिए गए हैं, और सेडिमेंट्स लाने के बाद में ये देखो अपने अलग अलग ऐसा पार्ट्स में डिवाइड हो गई, है ना। वो क्यों डिवाइड हो गई, क्योंकि कुछ सेडिमेंट्स यहाँ ला दिए गए थे, उसके बाद में कुछ फाइनर पार्टिकल होंगे जो यहाँ तक भी ला दिए गए हैं। तो इस तरीके से इसका इतना बड़ा डेल्टा बन गया। तो आप पूरे इंडिया के अंदर देखो ना, पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर अगर अपन बात करें, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, इन सब के अंदर आप देख लो, है ना, सबके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, डेल्टा बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर आप बात करो कौन से रिवर्स की, है ना, यहाँ अगर आप बात करो नर्मदा की, तापी की, है ना, नर्मदा और तापी की बात करो तो उनके अंदर आपको डेल्टा बनता हुआ नहीं दिखेगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो रिवर्स है ना वो हार्ड रॉक से आ रही है। कहां से आ रही है, हार्ड रॉक से आ रही है। तो हार्ड रॉक से जो आ रही है उनमें क्या दिखाई देता है, हमें एस्चुरीज दिखाई देते हैं, है ना, एस्चुरी दिखाई देती है कहाँ पे, जो हार्ड रॉक से आ रही है, जैसे नर्मदा, तापी वगैरह। लेकिन जो दूसरी रिवर्स है, दूसरी रिवर्स कौन सी हो गई हमारे पास में, जिनके महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन सब की अगर हम बात कर रहे हैं, उनमें हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे इनके अंदर डेल्टा में दिखाई देता है। तो अभी जो डेल्टा वाला फीचर पढ़ रहे हैं वो इन सब रिवर्स के लिए लग रहा है जिनमें हार्ड रॉक नहीं है। वो क्या करती आएंगी, इरोजन करते हुए आएंगी, तो उसके बाद में पूरे सेडिमेंट्स को लाके डिपॉजिट कर देगी, है ना, उनके माउथ पे हमें डेल्टा बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन नर्मदा की बात करो, तापी की बात करो, वहां पे आपको ये चीज नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो हार्ड रॉक से आ रही है, सेडिमेंट्स उनके पास में ना के बराबर बहुत कम होते हैं इनके कंपैरिजन में, तो इसलिए वहां पे एस्चुरी बनती है, उनके माउथ पे एस्चुरी बनती है। ठीक है, ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। चलिए आगे बात करें फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीवीज एंड पॉइंट बार्स की। ठीक है, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीवीज और पॉइंट बार्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये जो दोनों तीनों चीजें ना बड़ी रिलेटेड है। अभी मैं सारी चीजों के बारे में जिनमें हम बात कर रहे हैं, देखो आज जो हमने सबसे पहले बात करी, जैसे एलुवियल फैंस के बारे में हमने बात करी, फिर हमने डेल्टा के बारे में बात करी। तो एलुवियल फैन और डेल्टा ये दोनों क्या है, डिपोजिशन का ही रिजल्ट है ना। दोनों जो लैंडफॉर्म हमें दिखाई देते हैं डिपोजिशन का रिजल्ट है। लेकिन इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में जो हमने बात करी है इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में हमने पढ़ा था, वहां पे क्या था कि रिवर किस तरीके से इरोजन करते हुए आती है, वो सारे यंग स्टेज के फीचर्स थे। और अब हम यहाँ देख रहे हैं तो मोस्टली क्या है, ये सारे ओल्ड स्टेज के फीचर्स हैं। तो थोड़ा सा हमें ये अवेयर रहना है कि डिपोजिशनल फीचर्स जो होते हैं ज्यादातर हमें कहाँ दिखाई देते हैं, ये ज्यादातर हमें दिखाई देते हैं ओल्ड स्टेज के अंदर, है ना। तो इस बात को हमें थोड़ा सा डिफरेंस रखना है दोनों के अंदर। चलिए फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीवीज और पॉइंट बार्स में हम बात करते हैं। डिपोजिशन डेवलप्स अ फ्लड प्लेन जस्ट एज इरोजन मेक्स वैली।
देखो जैसे इरोजन का रिजल्ट हमें वैली के अंदर दिखाई देता है कि इरोजन हो जाएगा तो वहां पे वैली बननी है ना। डिपोजिशन से हमें क्या दिखाई देगा, फ्लड प्लेन तो दिखाई देगा ही देगा। जैसे बिहार के अंदर अगर अपन बात करते हैं, है ना, जो सौर ऑफ बिहार कही जाती है रिवर, कौन सी रिवर कही जाती है, कमेंट सेक्शन में आप उसको बताएंगे। तो सौर ऑफ बिहार कही जाती है वो रिवर भी क्या करती है, हर बार जब फ्लड लेकर के आती है तो उसके साथ में इस तरीके से पूरे फ्लड प्लेन्स बनते हैं। हालांकि ये फ्लड प्लेन से हमें बहुत बेनिफिट भी होता है, एग्रीकल्चर के लिए वो अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों ही वे के अंदर। तो अब उसके अंदर अच्छा और बुरा दोनों इसलिए है क्योंकि वहां पे हमारे पास में सिल्ट और क्ले भी आते हैं, है ना। जो पुरानी सॉइल होती है जो अब हमारे लिए ज्यादा फर्टाइल नहीं रही है वो रिप्लेस भी हो जाती है वहां पे, है ना। लेकिन जहाँ पे हमारे पास में कुछ फर्टाइल लैंड थी वो भी कई बार वहां पे इरोड हो जाती है, वो भी जो सॉइल होती है वो इरोड हो जाती है, तो उससे हमें नुकसान भी होता है ना। तो दोनों चीजें हैं हमारे लिए। लेकिन ये चीज है कि जो सौर ऑफ बिहार जिस रिवर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो रिवर क्या करती है आपके लिए पूरे फ्लड प्लेन्स बना देती है जो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है। यस, फ्लड प्लेन इज अ मेजर लैंड फॉर्म ऑफ रिवर डिपोजिशन। लार्ज साइज मटेरियल आर डिपॉजिटेड फर्स्ट व्हेन स्ट्रीम चैनल्स ब्रेक इनटू अ जेंटल स्लोप। जैसे ही जेंटल स्लोप आता है, स्लोप कम होता है, सबसे पहले क्या होंगे हमारे पास में लार्ज साइज का जो मटेरियल होगा वहीं पे रहना शुरू हो जाएगा। दस नॉर्मली अ फाइन साइज मटेरियल लाइक सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर कैरिड बाय relatively low moving waters in gentler channels usually found in the plains and deposited over the bed, and when the waters spill over the banks during flooding above the bed। ये सारी कहानी क्या कह रहा है उसको देखो अपन समझते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर। यस, देखिए जब फ्लड नहीं आई हुई होती है तो एक रिवर के अंदर इस तरीके से वाटर चल रहा होगा, उसके बैंक्स पे आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्लेन आपके बैंक्स है, आराम से उसके अंदर पानी चल रहा है। जैसे ही उसके अंदर कोई फ्लड आती है तो फ्लड आते क्या होगा, ये यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहे हैं डिपॉजिट्स, है ना, डिपॉजिट्स होंगे वो यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे स्लोप कम हुआ था, जो बड़े बड़े हमारे पास में मटेरियल था वो तो वहीं रह गया, जो फाइन मटेरियल था वो क्या करेगा, आगे तक आ जाएगा। और जैसे ही आगे तक आएगा तो रिवर के जो बैंक्स होते हैं ना, किनारे होते हैं, उन किनारों पे क्या हो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से वहां पे क्या होगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या होगा कि जैसे जैसे रिवर चलती जाएगी धीरे धीरे करते हुए उसके एजेस पे आपको सिल्ट एंड क्ले वाला जो ये पार्ट होता है ना, जो एकदम फाइनर पार्टिकल है, फाइनर पार्टिकल्स जो है वो आपको क्या होते हैं यहाँ पे डिपॉजिट होते हुए दिखाई दे जाते हैं। अब फाइनर पार्टिकल जैसे जैसे यहाँ पे डेवलप होते रहेंगे क्या होगा, जैसे फ्लड आएगी वो फ्लड पूरे के अंदर इसको आगे बिठा देगी और इसको पूरे को स्प्रेड कर देगी। तो ये क्या बन जाएंगे, फ्लड प्लेन्स बन जाएंगे, है ना। इस तरीके से आगे फ्लड प्लेन्स बन जाएंगे। वैसे ये जो आपके पास में बन रहा है इसको आप क्या करते हैं, नेचुरल लीवीज बोलते हैं, है ना, नेचुरल लीवीज बोलते हैं। इसको नेचुरल लीवीज कहा जाता है। अब जब ये पूरे के अंदर स्प्रेड हो जाता है इसको क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे सारी चीज क्या हो रही है, जैसे ही फ्लड आई फाइनर पार्टिकल थे उसके अंदर साथ में आते रहेंगे, क्योंकि देखो पानी धीरे भी चलेगा ना तब भी फाइनर पार्टिकल तो उसके साथ में जा सकते हैं, लेकिन पानी की स्पीड तेज होगी, रिवर की स्पीड तेज होगी तभी बड़ा पार्टिकल उसके साथ में जाएगा। तो बड़ा पार्टिकल तो क्या हुआ, पीछे ही रह गया, फ्लड प्लेन्स वाली जो लोकेशंस थी उसके आसपास रह गया, लेकिन फाइनर पार्टिकल तो आगे आगे चलता रहेगा थोड़ा बहुत। और वैसे भी जब जब रिवर चलेगी तो क्या करेगी, इरोजन तो करेगी ही करेगी, और जो फाइनर पार्टिकल होगा वो उसके साथ में चलता रहेगा। अब क्या होता है, जैसे जैसे रिवर चलती जाती है उसके बैंक्स के ऊपर आपको नेचुरल लीवीज का फॉर्मेशन होते हुए दिखता है, सिल्ट और क्ले वहां पे इकट्ठा होने लग जाते हैं। और जब फ्लड आती है तो फ्लड क्या करती है, पूरे के अंदर उसको स्प्रेड कर देती है। या फिर ऐसे माने कि जब बहुत सारी फ्लड आएगी तो क्या करेगी, बहुत सारा वो मटेरियल अपने साथ में लेके आएगी, सिल्ट और क्ले वाला, वो जितने एरिया के अंदर पानी जाएगा उतने पूरे के अंदर क्या करेगा, वो प्लेन्स को बना देगा। तो इस तरीके से फ्लड प्लेन्स बनते हैं। तो यहाँ यही बात बताइए, अ रिवर बेड मेड ऑफ रिवर डिपॉजिट्स इन द एक्टिव फ्लड प्लेन्स, द फ्लड प्लेन अबव द बैंक इज इनएक्टिव फ्लड प्लेन। तो जो बैंक पे होता है नेचुरल लीवीज जो अपन बात कर रहे हैं वो क्या है, वैसे का वैसे अपने पास ही पड़ा रहता है, वो कुछ अपने आप से स्प्रेड नहीं होता है ना। इनएक्टिव फ्लड प्लेन अबव द बैंक बेसिकली कंटेन टू टाइप ऑफ डिपॉजिट। कौन कौन से होते हैं, एक तो फ्लड डिपॉजिट और दूसरा चैनल डिपॉजिट, ठीक है, एक फ्लड डिपॉजिट और दूसरा चैनल डिपॉजिट। इन प्लेन्स channel shift laterally and change their course occasionally leaving cut off courses which get filled up gradually। तो अब जो धीरे धीरे मान लीजिए उसका लेटरल जो बैंक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब जैसे जैसे बैंक्स मान लीजिए थोड़े बहुत क्या हुए ऐसे शिफ्ट हुए तो क्या होगा, रिवर का जो वाटर आएगा वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या करेगा, सिल्ट और को क्ले को यहाँ पे डिपॉजिट करने लग जाएगा, सिल्ट और क्ले को यहाँ पे डिपॉजिट करने लग जाएगा। और डिपॉजिट होने के बाद में वो क्या बनेगा, लीवीज वाली शेप बना देगा, ठीक है। Such areas over flood plains built up by abandoned or cut off channel contain coarse deposit। The flood deposits spilled water carry relatively finer material like silt and clay। The flood plains, the delta are called delta plain, ठीक है।
तो जो डेल्टा वाले एरिया के अंदर फ्लड प्लेन बनेंगे उनको डेल्टा प्लेन कह देंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा था, हमने यही यहाँ पे बात करी है, ठीक है। जो यहाँ पे कट बैंक्स बन जाते हैं उनके ऊपर भी धीरे धीरे डिपॉजिट होकर के ये पूरा एक तो आपके पास में नेचुरल लीवीज बनते हैं। या फिर ये मान लीजिए कट बैंक्स बहुत बड़े हो गए, बहुत दूरी तक कट बैंक बन गया, तो उसके अंदर पूरे के अंदर धीरे धीरे फाइनल पार्टिकल इकट्ठा होता रहेगा, पूरा फ्लड प्लेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे होती है ठीक है। देखो ये इस तरीके से है ना, तो नेचुरल लीवीज के अंदर ये देखो पूरा ये फ्लड प्लेन बन रहा है। ये फ्लड प्लेन क्या है, किस तरीके से बना ये जब भी कोई कट बैंक हो जाएगा, बैंक है जो कट जाएगा है ना, बैंक के अंदर थोड़ा बहुत भी कट आ जाएगा, उसके बाद में जो नेचुरल लीवीज बन रहे हैं, ये नेचुरल लीवीज क्यों बने, यहाँ पे सिल्ट और क्ले जो थे वो यहाँ डिपॉजिट होने लग गए थे रिवर के साथ साथ में। जैसे जैसे डिपॉजिट हो रहे थे धीरे धीरे क्या आगे स्प्रेड होते रहेंगे और फ्लड प्लेन को बना देंगे। जब फ्लड आएगी तो पूरे में क्या करेगी, कोर्स पार्टिकल को तो पीछे छोड़ा हुआ होगा और उसके बाद में जो फाइनल पार्टिकल होगी उसको पूरे को स्प्रेड कर देगी। तो इस तरीके से फ्लड प्लेन यहाँ पे बनने लग जाएंगे, ठीक है जी भाई। अब ये जो अंदर बन रहे हैं इनको पॉइंट बार्स कहा जाता है। पॉइंट बार देखो समझने से पहले एक बात मैं करता हूँ, ये इस तरीके की एक शेप है ना, तो इस शेप को अंदर वाली को क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं, है ना, और बाहर वाली को आप क्या बोलते हो, कॉन्वेक्स बोलते हो, ठीक है। ये शेप्स दोनों को सबको आपको पता है कि आउटर जो शेप है ना, ये वाली जो शेप है उसको आप कॉन्वेक्स बोलते हो, अंदर वाली शेप को आप कॉनकेव बोलते हो। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है ना, उसका भी थोड़ा सा वर्ड्स को हमें यूज लेना है। देखो रिवर का जो अंदर का जो पार्ट अभी हमें दिखाई दे रहा है, तो ये पार्ट कौन सा हुआ, कॉनकेव वाला पार्ट हुआ। अब कॉनकेव वाले पार्ट में जो ये हमारे पास में डिपॉजिट्स आ रहे हैं उनको हमने क्या कहा है, पॉइंट बार्स का है। क्या कहा है, पॉइंट बार्स का है। बेसिकली नाम ही अलग दे दिया है, सेम चीज है, आप ये मानो, है ना। तो जो कॉनकेव शेप हमारे पास में आ रही है उसके अंदर जितना भी डिपोजिशन आपको देखने को मिल रहा है उनको आपने क्या कहा, पॉइंट बार्स का है। और जो कॉन्वेक्स वाले में आपको दिखाई दे रहा है वहां पे आपको मोस्टली क्या दिखाई दे रहा है, वहां पे मोस्टली आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, नेचुरल लीवीज दिखाई दे रहे हैं, है ना। नेचुरल लीवीज इधर भी हैं, अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, दोनों तरफ है, ये इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ। लेकिन जो कॉनकेव शेप बन गई उसके अंदर जो पूरा रह गया उसको आपने क्या बोला, पॉइंट बार्स का है। जैसे ये वाला पॉइंट बार है और यहाँ पे भी ये पॉइंट बार है, ठीक है। आगे समझते हैं इसको इन डिटेल। नेचुरल लीवीज एंड पॉइंट बार्स आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स फाउंड एसोसिएटेड विद फ्लड प्लेन्स। नेचुरल लीवीज आर फाउंड अलोंग द बैंक्स ऑफ लार्ज रिवर। कहाँ मिलते हैं, अलोंग द बैंक्स ऑफ लार्ज रिवर, ठीक है। क्योंकि जो बड़ी रिवर्स होगी उनमें धीरे धीरे पानी चलता रहेगा और वहां पे क्या होते रहेंगे, आपको नेचुरल लीवीज मिलते रहेंगे। दे आर लो linear and parallel ridges of coarse deposits along the banks of river, quite often cut into the individual mounds। तो इंडिविजुअल उनके अंदर माउंट्स जैसी आपको शेप दिखाई देती है। देखो यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, इंडिविजुअल अपने आप में ऐसे माउंट्स जैसी दिखाई दे रही है क्योंकि सब अपने आप में अलग अलग से ऐसे कट के माउंट जैसी शेप बना देते हैं। पॉइंट बार्स आर ऑल्सो नोन एज मिएंडर बार। इनको क्या कहा जाता है, मिएंडर बार्स भी कहा जाता है। दे आर फाउंड ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ मिएंडर्स ऑफ लार्ज रिवर एंड आर सेडिमेंट्स डिपॉजिट एज द लीनियर फैशन बाय फ्लोइंग वाटर अलोंग द बैंक, ठीक है। तो फ्लोइंग वाटर के थ्रू ही जो हमारे पास में सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए हैं उन्हीं को कहा जा रहा है मिएंडर बार। क्यों कह रहे हैं, मोस्टली मिएंडर के साथ में इनको एसोसिएट किया जाता है, पर यहाँ एनसीईआरटी में साथ में दिया होता है तो मैंने आपको बता दिया, बाकी मैं इनकी आगे और बात करूंगा अभी। दे आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इन प्रोफाइल एंड विड्थ एंड कंटेन मिक्स साइज ऑफ सेडिमेंट। तो इनमें क्या होता है, मिक्स्ड साइज ऑफ सेडिमेंट आपको दिखाई देते हैं, यानी कोर्स भी मिलेगा, फाइन भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे, लेकिन कॉनकेव शेप के अंदर होते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस करी है क्लियर हो गई होगी। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग।